ये झूठे संसार के लिए, झूठी माया के लिए, झूठे सुख के लिए तू मत तड़प। तू इसके लिए आया ही नहीं है। लख 84 झूण में एक मिनका देही होय, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोय। ऐसो ब्रह्मन कोय हद बेहद में जोई, अमर लोक जे जाय धरे मिनका देह सोई। सुख राम और किण जूण सो गर्भ न छूटे कोय। लख 84 जूण में एक मिनका देही होय। वैसे तो ये भी 84 लाख योनि की एक योनि है, आखिरी है। इसके बाद तो फिर दोबारा सृष्टि के चक्कर में जीव जाता ही है। लख 84 जूण में एक मिनका देही होए, गुण भारी करतार सु। करतार नाम जिसने ये मनुष्य शरीर बनाया, जिसने हमको मनुष्य शरीर में डाला, वो करतार। वो करतार से भी ज्यादा भारी गुण इस मनुष्य शरीर में है। वो करतार भी अगर चाहे तो मैं मोक्ष में जाऊं, उसका मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष के लिए उसको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। कि 3 ब्रह्म के लोक सु अमर लोक नहीं जाय। जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिले तामाय। 3 ब्रह्म के लोक से अमर लोक में नहीं जाया जा सकता। वापस उसको जीव भाव में आना पड़ेगा, जीव बनना पड़ेगा। ये मलमूत्र की कार्य काया धारण करनी पड़ेगी, क्योंकि भजन इसी काया से होगा और बिना भजन से मोक्ष कोई नहीं जा सकता। महाराज ने कहा है सर्व दुखिलो तंदर सुखिया कोई न बे। अब मृत्यु लोक में लोग दुखी है ये तो हम देखते हैं, मगर स्वर्ग में जाने वाले लोग भी दुखी है ये कैसे? महाराज तो कहते हैं कि स्वर्ग मृत्यु पाताल 3 लोक में जिसने शरीर धारण किया है वो सब दुखी ही दुखी है। एकदम उलट हो गया। आए थे किस काम से, हुआ क्या, क्यों दुनिया बनाई? महाराज कहते हैं वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भावने चो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। कारण यो खेल बनायो, 5 भूत कर संग हुए आयो। ओ तो ब्रह्म जीव सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई। सब ही कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत हो
भाया। देख लो क्या कह रहे महाराज, एक एक साखी सार गर्भित है, बहुत बड़ा अर्थ उसमें छिपा है। पहली बात, जीव बंधन से मुक्त कैसे होगा? मोक्ष की परिभाषा बंधन से मुक्त होना है। मोक्ष ये नहीं है कि हम राम राम रटनी करते रहे। अंत में हमें चाहिए क्या? हमें बंधन से मुक्त होना है। हमें केवल यही कहते नहीं रहना है कि मेरा शब्द त्रिकुटी में है, मेरा 10वें द्वार में है, यहां भजन लग रहा है, मेरा भजन चेक करो। ये किसके लिए हो रहा है? कितने आप बंधन से मुक्त हुए? कितना परसेंट अभी बंधन में हो, कितना परसेंट अभी मुक्त में हो? मुक्ति नाम 4 मुक्ति नहीं है। बंधन से मुक्त एक साधु थे और उसने एक तोता पाल रखा था। और तोते के लिए एक बढ़िया सा पिंजरा बनाया था। अब तोता पक्षी की ऐसी विशेष जात है कि जो मनुष्य की बोली में, बोली जैसी बोली में हूबहू बोलता है। जैसा हम उसे सिखाएंगे, जैसा पढ़ाएंगे, वैसा तोता बोलता है। अब साधु था तो साधु का लगाव राम नाम से रहता ही है। अब उसने राम राम तोते को सिखा दिया और बहुत बार कहा कि ये राम नाम से जीव मुक्त हो जाता है। अब तोते का जीव क्या, हमारा जीव क्या? तोता कई बार दिन में राम राम कहता था। कोई आए कि राम राम, और राम राम उसका चलता ही था। तोता हुआ तो क्या हुआ? तोता भी सोचने लगा, आज 10 साल से ये पिंजड़े में हूं। साधु महात्मा ने कहा कि राम राम से सभी मुक्त होते हैं, मैं क्यों मुक्त नहीं हुआ? मैं तो 10 साल से पिंजड़े में ही बंद हूं। अब क्या किया जाए? बंधन तो बहुत बड़ा था, पिंजरा तो था, पिंजरा खोल के निकल थोड़ी सकता है। अब राम राम कहने की समय तो आदत पड़ गई, राम राम तो कहता ही था। एक दूसरे साधु वो साधु के घर में आए, आश्रम में कहो, घर में कहो, बात ही की। अब वो साधु भी वैसा ही निकला, देखा उसने बहुत बढ़िया तोता है, पिंजरा में बैठा है। और साधु ने कहा, मिट्ठू राम राम बोल। अब उसको गुस्सा आया, 10 साल से राम राम बोल रहा हूं और ये पिंजरे से मुक्त नहीं हुआ, ये दूसरा आया मुझे सिखाने के लिए। उसने कहा चुप, साधु को बोलना ही नहीं, बात ही नहीं करना आगे की। अरे भाई राम राम बोल, तुम मुक्ति की बात ही मत करो। साधु ने पहचान लिया कि मंत्र तो सही है, मगर मंत्र के साथ साथ इसको भेद नहीं मिला है। साधु ने कहा, बिट्टू ऐसी बात नहीं है, ये राम राम मुक्त करने वाला शब्द है, मगर तुमको इससे ज्यादा आगे की बात सिखाई नहीं गई। तो क्या किया जाए? मिट्टू भी सोचने लगा, ये संत तो थोड़े अलग दिख रहे। उसने कहा कि मैं क्या कहूं, तुम ही अपने मालिक से पूछो, वो साधु है उनको पूछो। अब क्या पूछूं? हमारे बीच तो इतना ही होता है,
राम राम कहो तो मैं भी राम राम करता हूं। अब तुम ही कुछ करो। तो उस नए साधु को, दूसरे साधु को दया है, उसने कहा कि ठीक है, मेरे गुरु महाराज को मैं तुम्हारा सवाल जवाब उसका जरूर लाऊंगा। उसको सवाल पूछूंगा कि राम राम करते करते तोता 10 साल हो गए, अभी तक पिंजड़े से मुक्त नहीं हुआ, और वो तो बहुत कुछ कहता है कि ये बेकार है, तुम ये प्रवचन ही मत करो। वास्तविकता बताओ कौन कौन मुक्त हुए? तोते का सवाल ये था। अब दूसरे महात्मा जी दूसरे दिन चले गए सत्संग में, सत्संग सुनी। सत्संग होने के बाद गुरु महाराज के पास गए। जवाब तो उसके पास भी था, मगर अपने गुरु से, जब गुरु हयात है तब तक गुरु के ही ऊपर छोड़ना चाहिए। बहुत जगह ऐसे प्रसंग आते थे। हमारे बापूजी महाराज के साथ बहुत जगह मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे सुशील जी के कारण। तो बहुत जगह ऐसा आता था प्रसंग कि भाई हमको बताओ भेद राम राम का। हम कहते कि बापूजी है वही बताएंगे, जब तक वो है तब तक वही बताएंगे। नहीं नहीं आप भी बताओ। नहीं, उनके रहते हम नहीं बता सकते। ऐसा ही वो साधु महात्मा ने उस समय तोते को नहीं बताया, अपने गुरु से पूछा। गुरु के पूछा कि महाराज, एक साधु के यहाँ एक तोता है, 10 साल से राम राम रटन कर रहा है, उसका प्रश्न है कि अभी तक वो बंधन से मुक्त क्यों नहीं हुआ, जबकि सारे साधु संत राम नाम की महिमा करते हैं, राम नाम लो और मोक्ष में चले जाओ, बंधन से मुक्त हो जाओ। इतना सुनते ही गुरु महाराज जो ऐसे बैठे थे ऊपर तख्त पे, स्टेज पे, धड़ाम से नीचे गिर गए। नीचे गिर गए, हाथ पैर धुसने लगे। थोड़ी देर में हाथ पैर ठंडे हो गए। क्या पता जीवित है या नहीं है, घबरा गए। इधर उधर सारे लोग आ गए। गुरु महाराज को क्या हुआ, गुरु महाराज को क्या हुआ। अब इसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा। मेरे प्रश्न पूछने के कारण ही उनकी ये हालत हुई है। अभी तक तो भले चंगे थे, बहुत बढ़िया सत्संग सुनाई, और एकाएक मैंने जब पूछा कि 10 साल से वो राम राम रटन करने वाला तोता मुक्त नहीं हुआ है, ये सब झूठ है, नहीं तो सच क्या है ये मुझे बताओ। बड़ा दुख हुआ। थोड़ी देर में थोड़ी सुध बुध आ गई, जल वगैरह पिलाया और बिठाया इधर। दोबारा प्रश्न नहीं पूछा। अब वहीं से जाना था तो तोते ने कहा, राम राम महाराज जी, क्या मेरे प्रश्न का जवाब लाए? उसने कहा, तू बात ही मत कर, तेरा प्रश्न ही गलत है। तेरे प्रश्न पूछते ही मेरे गुरु महाराज आज मरते मरते बचे, मर गए थे लगभग। अच्छा तो जाओ, मुझे जवाब मिल गया, धन्यवाद। क्या जवाब मिला? वही जो आपने कहा वो मैं समझ गया स्वयं इशारे से, कि राम नाम के साथ संसार में जीवित रहने की, भौतिक सुखों की चाहना की, इच्छा की, यहाँ मृत्यु होनी चाहिए। जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। वहां कोई मोक्ष नहीं है। किसी ने आके बताया नहीं है कि वहां अमरलोक है और वहां ये बैठे, हम सब देख के आए, यही है। जो वहां है वो यहां है।
महाराज ने कहा है कि वहां का स्वर्ग नरक देखोगे तब देखोगे, यहीं देख लो स्वर्ग नरक क्या है। ब्रह्म ज्ञानी की आंख में बताया है। यहां स्वर्ग में कौन है? जो भौतिक सुख में जी रहा है, जिसकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो रही है, वो यहां स्वर्ग में है अभी। और जो दरिद्री है, जो पाई पाई का मुताज है, जो कष्ट में है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो भीख मांगता है, ये सारे नरक में अभी है। यही है नरक और यही है स्वर्ग। जब स्वर्ग नरक यहां है तो क्या मोक्ष वहां है? जो वहां है वो यहां है। तो जवाब मिल गया कृति से, और वही जवाब हमारे लिए भी है कि हमको मर जाना है जीते जी। जीने की आस ही खत्म कर देनी है, मोह को मिटा देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो भवसागर है। भवसागर दूसरा क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ में हो सब जग भूलो डूबो आए। यही तो भवसागर है। इसी में सारा जग डूब रहा है, उसी में हम डूब रहे थे का मतलब क्या कि अब नहीं डूबेंगे। अब भवसागर से पार होने का बहुत बड़ा भारी ये समय हमारे लिए जीवन में आया है कि हम सदगुरु के शरण में हैं। हम सत्संग सुनते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, हम सुमिरन कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, और भजन करने से सदगुरु हमें भवसागर से बाहर निकाल देंगे। फिर दोबारा कह रहा हूं, केवल अंदर में नाद अनाद की ध्वनि सुनाई देती है, शब्द की ध्वनि सुनाई देती है, इतना भर का ही मोक्ष नहीं है। भवसागर से पार होना यानी इन विकारों से पार होना। विकार अगर हमारे अंदर से चले गए तो हम मृत है, जीवित रहते हुए भी मृत है। मगर ऐसा देख लो, बिना राम भजन किए ये संभव नहीं है। ये नहीं जाने वाले हैं। न काम जाएगा, न क्रोध जाएगा, न लोभ जाएगा, न मोह जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा। काम को छोड़ते हैं तो क्रोध नहीं जाता है, क्रोध को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो लोभ नहीं जाता। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा। लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बड़ाई शोभा। अब लोभ छोड़ना चाहे तो अहंकार बीच में आके खड़ा हो जाता है। अहंकार क्या? तो मान बड़ाई शोभा। ये अहंकार के कारण तो चाहना होती है। माता कौशल्या ने लंका जीतकर जब अपना बेटा भगवान राम अयोध्या आए तो पूछा, बेटा रावण को तुमने मारा? भगवान राम कहने लगे, हे माते, रावण को मैंने मारा। क्या कहा? रावण को मैंने ही मारा। महाबली, महापराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता, चारों वेदों का विद्वान, बहुत बलशाली, ऐसे रावण को मैंने मारा।
किसने मारा? मैंने। रावण के अंदर अहंकार आ गया था, मैं था। अगर रावण के अंदर ये नहीं आता तो रावण क्या राम से मरता।